15 से 20 करोड़ लोगों को जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द है। जो स्वस्थ लोगों की संख्या है वो केवल और केवल 25 से 30 करोड़ है। बाकी सभी किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। जोड़ों के दर्द में घुटनों के दर्द की समस्या दुनिया में सबसे अधिक पाई जाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार हर 10 में से एक पुरुष और आमतौर पर एक महिला इस रोग से पीड़ित है। ज्यादा प्रचलन में आने से, ज्यादा काम लेने से घुटने के ऊपर अधिक दबाव पड़ता है। उठते, बैठते, चलते, लेटते हर समय घुटनों का काम होता है। इस वजह से भी घुटनों का दर्द ज्यादा होता है, ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से। इसके कई कारण हैं। श्लेष्मक रस की कमी से, वायु तत्व के कुपित होने से, मूलाधार, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र में गड़बड़ी के कारण ये रोग होता है। लेकिन जब हम आसन करते हैं तो ये तीनों चक्र जो हैं, बाकी सारे चक्र भी प्रभावित होते हैं, ये चक्र भी प्रभावित होने से तब हमें ये घुटनों का रोग होता ही नहीं है जब हम शुरू से करते हो। तो जब हो जाता है तो उसके लिए आज हम आपको आसन बताएंगे, सूक्ष्म क्रियाएं बताएंगे। चने, वाइट चने जो होते हैं, चावल, नॉन वेज ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो इनमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जब एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है और वही यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हमारे घुटनों में सुई की भांति चुभता है और दर्दों का कारण बनता है। घुटनों में हमारे 4 लिगामेंट होते हैं, 2 इधर 2 इधर, ये यहां से, जिन्हें देसी भाषा में आप रस्सियां बोल लेते हैं। उनका कार्य है घुटनों को स्थिर रखना। और ये जो घुटने हमारे यहाँ स्थिर हैं, फिक्स हैं, वो उसी के कारण है, हमारे लिगामेंट की वजह से। अगर वो ना हो तो ये ऐसे लटकते रहें, ढीले रहें, कोई काम ही ना करेंगे। और हमारे कार्टिलेज होते हैं घुटनों के अंदर, ब्लड वेसल्स नहीं होती। कार्टिलेज जो होते हैं इनमें फ्लूइड होता है, खून की नलियां नहीं होती, ब्लड वेसल इसमें नहीं होती, इसमें फ्लूइड होता है जिसे श्लेष्मक रस बोलते हैं। सफेद एक पदार्थ होता है। जब ये खत्म होने लग जाता है तो डॉक्टर कह देते हैं कि आपकी ग्रीस खत्म होगी, जिसे आप ग्रीस कह देते हैं, वो फ्लूइड होता है। तो जब ये फ्लूइड कम हो जाता है, क्योंकि ये फ्लूइड वैसे सारी उम्र 100 साल तक कम नहीं होता, ईश्वर ने पूरी जिंदगी के लिए फ्लूइड दे रखा है, ग्रीस दे रखी है आपको, लेकिन उसको घुटनों के कार्टिलेज तक पहुंचने में रास्ता बंद हो जाता है जब हम एक्सरसाइज वगैरह या योग वगैरह नहीं करते। तो जब वो रास्ता बंद हो जाता है तब हम योग से इसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारे घुटने सही होने लग जाते हैं। जब वो ड्राई होने लग जाते हैं तो हमारे कार्टिलेज, जब हमारे ये कार्टिलेज कमजोर हो जाते हैं तो हमारी ये रस्सियां जो लिगामेंट हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो उससे जब ड्राइनेस होती है तो हमारे कार्टिलेज घिसने लग जाते हैं। घिस घिस के जब फिर उनमें कड़कड़ की आवाज आती है, देखा होगा ना कई बार जिनके घुटने दर्द कड़कड़ की आवाज आती है। तो जब उसमें फिर गैप पड़ जाता है तो वो फिर डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर फिर उनको स्टीरॉयड देगा। स्टीरॉयड से क्या होगा, दर्द जो है घुटनों का कुछ समय के लिए दब तो जाएगा लेकिन ठीक नहीं होगा और साइड इफेक्ट उसके ज्यादा होंगे। जेनेटिक है, माँ बाप को अगर ये रोग है तो आगे बच्चों को होने का अंदेशा रहता है।
श्लेषक रस और वायु तत्व के कुपित होने से आपको बोला है। महिलाओं में ऊंची एड़ी के सैंडल पेंसिल हील जो डालती हैं तब घुटनों के ऊपर 10 गुना ज्यादा अतिरिक्त जो है वो भार पड़ता है, इससे भी घुटने दर्द होने लग जाते हैं। मोटापा एक वजह है। उम्र का तकाजा, जैसे उम्र बढ़ जाती है उसके साथ साथ हमारे कार्टिलेज वीक पड़ जाते हैं, लिगामेंट कमजोर हो जाते हैं, तब भी घुटनों का दर्द हो जाता है। लंबे समय तक दवाइयों का प्रयोग करना, ज्यादा चिल्ड एसी में बैठना, कई बार आपने देखा होगा बड़े घरों में एसी रात को 18 पे कर देते हैं और फिर कंबल लेकर सोते हैं, वो शरीर में अन्य रोगों का भी कारण बनता है। ठीक है, आजकल सहूलत है, कुछ समय के साथ साथ बदल जाता है हमारा भी रहन सहन, तो एसी कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे चलाइए, जैसे 26, 25, 26, इससे कम नीचे ना चलाइए, जिससे आपको ज्यादा गर्मी महसूस ना हो और नींद भी अच्छी आ जाए, और सोते समय बंद कर दीजिए, फिर पंखे के काम चल जाएगा। तो ये तरीके होते हैं। गलत पोस्चर में बैठने से, ज्यादा देर तक एक ही पोस्चर, जैसे कई सारा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, उससे भी घुटने दर्द हो जाते हैं। या जब हम चेयर पे क्रॉस लेग करके बैठते हैं, जैसे देखिए अभी देखिए क्रॉस लेग करके बैठे हुए हैं, जब दोनों टांगे सीधी होंगी तब घुटनों को आराम मिलता है। जब हम क्रॉस लेग करके बैठते हैं टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर, ये भी घुटनों के दर्द का कारण बनता है। या जब कुर्सी पर बैठते हैं, चेयर पर पैर हम पीछे की ओर कर लेते हैं, ज्यादा पीछे, तब भी ये धीरे धीरे फिर घुटनों के दर्द का कारण बनता है। और इसका निवारण क्या है? केवल और केवल और केवल योगाभ्यास, योग द्वारा ये ठीक होते हैं। इसकी कोई दवाई नहीं है। एलोपैथी में वो इंजेक्शन लगा देते हैं, कुछ और कर देते हैं, या घुटने बदल देते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं दिल्ली का। दिल्ली वो जहां केंद्र में जाते थे अपने घर के पास रोहिणी में, तो वहां उनका एक दोस्त था डॉक्टर, वो हड्डियों का डॉक्टर था, घुटनों का डॉक्टर था। तो उसको भी वो बोलते थे, कहते यार तू भी आया कर यहाँ अपने पार्क में। अरे कहता मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरे पास सुबह से शाम तक पेशेंट होते हैं, रात को मैंने रेस्ट करना होता है। तो ऐसे कई शाम को 1-2 बार मिलते थे, तो ऐसे बोलते थे। तो देखा 1.5-2 साल बाद वो डॉक्टर साहब भी अपना दरी बिछाकर और बैठे हुए क्लास में। तो क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आज आप भी आ गए यहाँ? कहते यार मेरे घुटने दर्द होने लग गए। तो उन्होंने बोला आप तो घुटनों के दर्द आप बदल लीजिए अपने। कहता है जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही होते हैं। तो देखिए उन्होंने भी वहां योग केंद्र में आकर अपने घुटने ठीक कर लिए। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये डॉक्टर है, इन्होंने अपना धंधा चलाना है, आप चले जाइए तो को बोल देंगे जी घुटने बदलवा लो, कोई दिक्कत नहीं, सब काम हो जाएगा, बढ़िया है, कुछ नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, 2 दिन में हम आपको खड़ा कर देंगे। और जिनका ये खराब हो जाता है, देखिए कोई चीज ओरिजिनल निकाल के जब हम डुप्लीकेट दूसरी डालते हैं, आर्टिफिशियल चीज डालते हैं, तो उसका देखो सेट होने में टाइम भी लगेगा, हो सकता है ना भी हो, तो फिर जीवन अपना दूभर हो जाता है। देखिए ईश्वर ने हमें कितने बढ़िया शरीर की संरचना की है, इतने बढ़िया जोड़ दिए हैं। ये देखिए कोहनी का जोड़ है, कितना महत्वपूर्ण है। आप हाथ ऐसे ऐसे जैसे मर्जी इसको घुमा सकते हैं ऊपर नीचे। मान लो इसमें ये कब्जा ना होता, जोड़ ना होता, तो हाथ आपका ऐसे रहता। आप खाना खाना कैसे खाते? फिर मुड़ता ही नहीं, ये पीछे गया, या एक दूसरे को खिलाते ऐसे। तो ये देखिए कब्जे हैं जो हमारे, फिर टेनिस एल्बो हो जाती है जब हम गलत खान पान हमारा होता है, जंक फूड खाते हैं, तला भुना खाते हैं ज्यादा, तो उससे हमारा जीवन दुर्बल रहता है। घुटनों का दर्द तो क्या, शरीर में और कई रोग आ जाते हैं। इसलिए हम आपको भोजन के बारे में बताते रहते हैं समय समय पर, आपका भोजन कैसा होना चाहिए। ये बड़ी विडंबना की बात है। हमें कोई दिक्कत हो जाए, हम डॉक्टर से पूछे, 2 मिनट का जीव का स्वाद है, उसके बाद क्या होता है, वो पेट में चले जाता है, सुबह मल त्याग कर देते हैं आप। तो पहले जमाने में क्या होता था, एक तो ये बड़ा है, पहले हर काम बैठकर होता था। महिलाएं घर में खाना भी बैठकर बनाती थी किचन में, और हम खाते भी बैठकर थे। किचन में ही हम वो चटाई बिछा लेते थे, या पुराने जमाने में तो बोरी बिछा लेते थे, वहां बैठ जाते थे और माँ बनाती जाती, हम खाते जाते थे। सारा परिवार वहीं किचन में बैठ के नीचे चौकड़ी मारकर बैठकर खाता था। और फिर हम मल त्याग भी बैठकर करते थे देसी स्टाइल में। आजकल
खाना खड़े होकर बनता है, खाते हम चेयर पर बैठकर हैं, और मल त्याग भी हम कमोड पर करते हैं, वो इंग्लिश शीट आ गई। तो इससे भी घुटनों का दर्द ज़्यादा होना है, क्योंकि हम इनसे काम लेना छोड़ दिया, जिससे इनका व्यायाम होता है, तो इन्होंने हमारा भी साथ देना छोड़ दिया। तो अब इसका निवारण क्या है वो आपको मैं बताता हूं। पहले इसकी परहेज बता दूं, इसके दर्द में आपने क्या क्या नहीं करना, की चीज़ें नहीं खानी। वैसे भी जिसने सुखी रहना है वो ठंडा पानी फ्रिज का पीना बंद कर दे, मटके का पानी पियो, सबसे बढ़िया है। उसमें थोड़ा सा चूना डाल दो, एक मटर के दाने के बराबर, वो चूने वाला पानी पियो। उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, कभी आपको ये शिकायत नहीं आएगी कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से भी घुटने दर्द होते हैं, और कैल्शियम की अधिकता से भी हो जाते हैं। जब कैल्शियम अधिक हो जाता है तो क्या होता है, हड्डियां हमारी सख्त हो जाती हैं, सख्त होकर फिर भुरभुरी हो जाती हैं, यहाँ से वो भुरनी शुरू हो जाती हैं, तो भी घुटनों का दर्द, कमर का दर्द शुरू हो जाता है। तो हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। तो पानी आप मटके का पिएं, और बाकी जो है जंक फूड का सेवन ना करें। और परहेज में बता रहा था आपको कि क्या नहीं करना, चौकड़ी मार कर नहीं बैठना जिनको घुटनों का दर्द है, वज्रासन में नहीं बैठना, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम ये नहीं करना, वज्रासन में नहीं बैठना। इस चीज़ों का अगर आप योग के समय परहेज करेंगे तब भी घुटनों के दर्द से जल्दी राहत मिलेगी, जल्दी आप इससे निजात पा जाएंगे। अब करना क्या है कि हाँ जी, आप प्रदर्शन देंगे, बढ़िया है। सूक्ष्म व्यायाम हैं, ये जोड़ों के हैं। ये ऐसे हाथ सीधे करके, ये देखिए ऐसे, ये ऊपर नीचे करना। इससे क्या होगा, ये कलाई के जो हाथ के जोड़ हैं ये प्रभावित होंगे। कोहनी का जो है टेनिस एल्बो हो जाती है, हाँ ये भी ठीक होगी। इस तरह करने से, बार बार ऐसे करें, ये ऐसे करें, इससे टेनिस एल्बो भी नहीं होगी। कई को टेनिस एल्बो हो जाती है, फिर कोहनी ज़्यादा काम नहीं करती, दर्द रहता है थोड़ा थोड़ा सारा दिन, तो वो बड़ा कष्टदायक होता है, तो वो नहीं होगा। आपने दंडासन में बैठ जाना, ये देखिए, कोई नहीं, कोई ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आप मुंह मेरी तरफ कर लीजिए। इसको दंडासन बोलते हैं। ऐसे बैठ जाना, पाँव की केवल उंगलियों को, पहले उंगलियां करनी, हाँ ये देखिए, उंगलियों को ऊपर नीचे करना। रूटीन में हम क्लास में करते हैं तो 10 बार ही बहुत है, लेकिन 10-10 बार हर चीज को करना जो मैं बता रहा हूं। लेकिन जिनके घुटनों दर्द है उन्होंने 25 से 50 बार कम से कम दिन में 2 बार करना, सुबह शाम खाली पेट। ये देखिए, यहां आप 5-5 बार ही करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ प्रदर्शन देना, आप साथ साथ करते भी जाइए चाहे। अब पांव के पंजों को आगे की ओर खींचिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, और खींचिए और खींचिए। हम करते क्या है, जल्दी जल्दी करते हैं, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। अब अपनी ओर खींचिए और खींचिए, पूरा खींचिए, शक्ति लगाइए। यहां आकर मतलब रुकना है, आगे पीछे करके। अब आगे कीजिए, 5 बार कर दीजिए, हाँ जी, बस जल्दी नहीं, हाँ पूरा खींच कर। ये देखिए, इतना समय लगे, आगे करें, अपनी ओर करें, खींचिए। खिंचाव बराबर बना होना चाहिए, घुटने के नीचे वाला भाग आपका ऊपर ना उठे। इस तरह अगर आप जिनके घुटने दर्द हैं 25 से 50 बार दिन में 2 बार कर लेंगे, इसी से आधा फर्क पड़ जाएगा। हाँ, अब दाएं से बाएं गोलाकार, हाँ धीरे 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 पूरा। हाँ, दाएं जाए तो दाएं पांव की छोटी उंगली आसन पर लगे, बाईं ओर जाए तो बाएं पांव की ओर पूरा सर्कल बनाना है। आगे आए तो पांव का पंजा आगे की ओर खींचकर, ये देखिए घुटनों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। घुटनों की नसें जो हैं वो प्रभाव में आएंगी। हाँ, गति धीमी, खिंचाव बराबर बना हुआ। अब 5 बार दूसरी, तो एंटी क्लॉकवाइज, पहले राइट से लेफ्ट, अब लेफ्ट से राइट। हाँ, घुटने ऊपर ना उठें, पूरा सर्कल बनाना, खिंचाव बराबर बना हुआ। रूटीन में 10 बार करेंगे, 10-10 बार हर एक्सरसाइज को। ऐसे नहीं, घुटना ऊपर नीचे, ऐसे, हाँ ऐसे। इसको कम से कम 1 मिनट करना। जब आप राम राम 1, वाहिगुरु 1, वाहिगुरु 2, राम राम 2, राम राम 3 बोलेंगे, 70 तक गिनती करेंगे तो आपका 1 मिनट पूरा हो जाएगा। हाँ, पूरी तरह ऊपर नीचे, नीचे वाला भाग अच्छी तरह जमीन पर लगे, जोर से लगाना।
हाँ, अब दोनों घुटने बारंबार, इसको भी 1 मिनट कम से कम करना। अब दोनों मुट्ठियां बंद कर लेनी, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, ये वाला भाग हाँ घुटने के नीचे रखना इस तरह, ये देखिए। हाँ, एड़ियां उठा लेनी, पंजे अपने की ओर खींचने, ये रुकना। इसमें भी 1 से 2 मिनट रुकना जिनके घुटने दर्द हैं। वापिस अब दाएं पांव को फोल्ड करके एड़ी हिप्स के साथ लगानी। हाँ, अब सीधा कर दीजिए, बस करते जाइए। हाँ हाँ, फिर दूसरा पांव मोड़कर एड़ी हिप्स के साथ फिर सीधा कर दीजिए, हाथ से नहीं पर वैसे करते जाइए। हाँ, पीछे हाथ रख लीजिए फोल्ड करके, हाँ सीधा कर दीजिए, करते जाइए, उठा के रखना है। हाँ, ऐसे करते जाइए, करते जाइए। अब दोनों इकट्ठे पांव मिलाकर, हाँ ऐसे सीधा, ऐसे रगड़ कर नहीं लाने, उठाकर रखने हैं, एड़ियां हिप्स के साथ लगें, फिर सीधा कर लेना। हाँ, अब जंघाओं के नीचे ग्रिप करें और दाएं पांव को उठाएं ऊपर, पहले फोल्ड करके। हाँ, अब पांव का पंजा ऊपर करें और ऊपर उठा दें, ये फिर फोल्ड करके नीचे लाएं। हाँ, ऐसे इसको बारंबार करें, ऐसे। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दुपट्टे से। हाँ, सब साथ साथ दिख रहा है सबको? हाँ ठीक है। ये आपने 25 से 50 बार करना जिनके घुटने दर्द हैं। अगर ये आज ही ऐसे कर लोगे तो आधे घुटने आपके आज ही ठीक हो जाएंगे। आप सीढ़ियां चढ़ के देख लेना और फर्क होगा, जिनके घुटने दर्द होंगे आज ही ठीक हो जाएंगे आधे। और आप लाखों रुपया खर्च कर देते हैं इसमें। कल तीज का प्रोग्राम था, वहां कार्यक्रम। हाँ, दोनों हथेलियों का, कोहनियों का स्टैंड बनाएं। दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाकर हथेलियां थोड़ी ऐसे कप बना लें, ऐसे। हाँ, कोहनियां मिला लें। हाँ, दोनों एड़ियां पंजे मिलाएं। हाँ, पहले दाईं टांग को फोल्ड करके ऊपर ले जाएं। हाँ, 90 डिग्री तक, हिप्स को नहीं लगानी। नहीं नहीं नहीं, ठीक कर रहे थे आप। फोल्ड करनी है सर, फोल्ड करके वापस लाएं, फिर दूसरी को फोल्ड करें बारंबार, दाएं बाएं से, दाएं बाएं से। हाँ, करते जाएं। रूटीन में 10 बार करना, वैसे 25 से 50 बार। अब दोनों टांगें मिलाकर, हाँ फोल्ड करनी। घुटनों के दर्द जिनको नहीं है वो एड़ियां हिप्स के पास लगा सकते हैं बारंबार, और घुटनों दर्द वाले केवल 90 डिग्री तक लेकर वापस आनी। और इसमें देखिए 2 बातें हैं, मैं आपको बताता हूं, रहस्य छुपे हैं 2। ये इन्होंने सीधा रखी हुई है कोहनियां। ऐसा करने से घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाता है, कमर का दर्द भी ठीक हो जाता है। और अगर सर्वाइकल है तो खिसकाइए कोहनियों को आगे और आगे और आगे, पूरा आगे कर, जितना कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब क्या होगा, ठोडी ऊपर उठ गई। इससे सर्वाइकल का दर्द भी साथ में ठीक होगा। देखिए, एक ही आसन में 2 in 1 है। ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, बच्चों की हाइट बढ़ती है, और 60+ वालों के लिए वैसे बहुत बढ़िया है। नींद अच्छी आती है, कई काम करता है ये आसन, अकेला आसन। हाँ, करते जाइए। ये सिर पर हाथ ठीक कराइए रीना मैम। हाँ, इनके, हाँ ठोडी, हाँ कप बनाकर ठोडी के नीचे, ठीक है, अब ठीक हो गया इनका। पोस्चर भी आपका ठीक होना चाहिए। पोस्चर ठीक होगा, आसन की पूर्ण स्थिति में रुकेंगे जितनी देर अधिक, उतना लाभ होगा। वापिस आज ये पीठ के बल विश्राम, कि मैं योग केंद्र में आकर
बिल्कुल निरोग हो गया हूं, बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूं, शरीर मेरा बिल्कुल स्वस्थ है, रोग मुक्त है, हल्का फुल्का है। आज के बाद आपने रोग के बारे में सोचना नहीं, केवल योग करना और आनंद लेना। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, हथेलियां शरीर से दाएं बाएं थोड़ी दूरी पर, शरीर बिल्कुल ढीला और ढीला। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर से करवट लेते हुए। दूसरा है, कुछ होम रेमेडीज हैं जो घरेलू नुस्खे हैं। पहले क्या होता था, घर में किचन मसाले होते थे, माताएं दादी माँ हमारी वही किचन मसाले यूज करती थी। हल्दी, मेथी, सुंड जिसे सौंठ बोलते हैं, दालचीनी, लौंग, हींग, लहसुन, अदरक, प्याज, ये जो किचन मसाले हैं आजकल बरसातों में वैसे इसका यूज करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से बरसातों से होने वाले जो रोग हैं वो भी नहीं होंगे। और इसका एक फार्मूला है, हल्दी, मेथी, सुंड तीनों को बराबर मात्रा में लेना, 100 ग्राम लेना और 50 ग्राम इसमें अश्वगंधा का चूर्ण डाल लेना। इस मिक्सचर को कांच की बोतल में, शीशी में, किसी में डालकर रख लेना और आधा आधा चम्मच सुबह शाम दूध से लेना। रात को सोते समय दूध के साथ इसको लेना, उससे भी घुटनों का दर्द जल्द ही आपका दूर हो जाएगा। दूसरा, 2 चम्मच मेथी दाना, मेथी जो बारीक होती है, मेथरे नहीं, अचार वाले मेथरे नहीं, मेथी दाना और मेथरे में फर्क है। मेथी दाना 2 चम्मच रात को पानी में भिगो दें, सुबह खाली पेट सुबह उठते ही उसको पानी को पी लें और वो हो सके तो उसको चबा कर खा जाएं, बाकी जो मेथी दाना बचा है। शुरू में आपको कड़वा जरूर लगेगा लेकिन इसके रिजल्ट बड़े मीठे होंगे। एक तो शुगर का रोग भी जड़ से खत्म हो जाएगा, घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, वायु दोष जो भी हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे। ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो गर्मियों में हम कहते हैं ना मेथी गर्म होती है, तो अगर भिगो लें तो इसकी जो वो गर्माहट है, वो तासीर है, वो ठंडी हो जाती है। तो वो आप अवश्य ले सकते हैं। ये सहजना, मुरिंगा जिसे हम स्वांजना बोलते हैं यहाँ पंजाब में, देखा होगा, यहाँ पार्कों में लगा होगा, कॉलोनी में भी। हाँ, ये देखिए पीछे ही लगा है। ये हमने क्या किया था, 21 जून को हमने कम से कम 1000 पौधा इसका बांटा था। तो ये आप माली को बोलिए जहां भी आपको मौका लगे वहां लगा दो इसको पार्कों में। ये इतना बढ़िया है, इसमें जो कैल्शियम है दूध से 17 गुना ज्यादा अधिक कैल्शियम होता है। तो इसको क्या करना, इसके जैसे ये तो अभी छोटा है, जब पेड़ बन जाता है इसके पत्ते तोड़ लेने और घर ले जाना, इसको धो के, जैसे मेथी की रोटी बनाते हैं ना, अपना हरी मेथी होती है, पालक की रोटी बनाते हैं, इसको आटे में गूंथ लेना, पत्तों को मिक्सी में थोड़ा मैश कर लीजिए इसको, उस ग्राइंड करके, तो आटे में गूंथ लें, इसकी रोटी खाइए, बच्चों को परोंठा खिलाइए। बस परोंठा बनाते समय एक बात का ध्यान रखना, परोंठे को घी के साथ तवे पे तलना नहीं है, उसके बना के ऊपर अच्छी तरह बना लिया। स्टफी परोंठा सर्दियों में खाइए, जो मर्जी खाइए, मूली का, गोभी का, आलू का, जो भी आपका दिल करता है, लेकिन उसका एक तरीका है। उतारने के बाद फिर अपनी समर्था के अनुसार, जैसे आपकी एज है, जैसे आपका शरीर है, जैसे आपको स्वाता है, आप योग ज़्यादा करते हैं तो उसमें मक्खन भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप दही के साथ खा लीजिए। और जब घुटनों का दर्द है फिर दही भी नहीं खानी आपने। कई बार माएँ बच्चों को या हस्बैंड को दे देती हैं, भाई दही बड़ी ताकत सेहत वाली है, लेकिन उनके जब घुटने दर्द है तो और उसका आप सत्यानाश कर रही हैं। तो दही से भी परहेज है। दही वैसे बहुत अच्छी है, और दही में एक बात का ध्यान रखना, दही में नमक डाल के कौन कौन खाते हैं, आप हाथ खड़ा करें। घर में दही में नमक डालते हैं भाई। दही में नमक डालने से क्या होता है, नमक डालते ही उसके जो गुड बैक्टीरिया है वो दही खत्म हो जाती है, असर खत्म, फिर दही खाने का कोई फायदा नहीं है। दही में नमक भूल कर भी ना डालें। जिनका वेट ज़्यादा है वो काली मिर्च जितनी डाल सकते हैं डाल लें, काली मिर्च पिसी हुई वो डाल के खाएं। अदरवाइज अगर शुगर नहीं है तो उसमें शक्कर डालकर खाएं।
आपने आज से 40-50 साल पीछे चले जाए, आप पेपर देने जाते थे, आपकी दादी माँ या आपकी मम्मी दही में मीठा डालकर आपको देती थी, भी आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा, देते थे ना। तो ये साइंटिफिक कारण है, जब हम मीठी दही खाते हैं तो हमारा ब्रेन का संतुलन बढ़िया बनता है, बहुत बढ़िया है ब्रेन के लिए। तो मीठा डाल के खाएं, जिनको शुगर है वो काली मिर्च डालकर, मोटापा है तो काली मिर्च, कई तरीके हैं, तरीका बदल लें उसको दही खाने का। तो नमक भूल कर मत डालें, टेबल साल्ट और टेबल शुगर हटा दें। हमारे डाइनिंग टेबल पे चीनी भी पड़ी होती है और नमक भी पड़ा होता है, हम कुछ भी काटते हैं, एप्पल काटते हैं, संतरा काटते हैं, उसमें नमक छिड़क देते हैं ऊपर से। तो नमक इस्तेमाल करें, सेंधा नमक, वाइट नमक आप बिल्कुल बंद कर दें, तो आप जिंदगी भर सुखी रहेंगे। ये मोरिंगा बता दिया। इसके बाद आता है हार्श, ऐसा पिएंगे तो घुटनों के दर्द बिल्कुल नहीं होंगे, जिनके हैं उनके वो ठीक हो जाएंगे। दालचीनी इस्तेमाल कीजिए। आंवला वैसे बहुत बढ़िया है, लेकिन घुटनों के दर्द में आंवला यूज नहीं करना, वो खट्टा होता है। वैसे आंवला कहते हैं अमृत है, एक अकेला फल है जिसको पकाने से उसके गुण नष्ट नहीं होते। एक आंवले में 7 नींबू जितना विटामिन सी होता है, भरपूर मात्रा में होता है, और फाइबर होता है। जो आंवला खाता है, खाने से पहले आंवला खा लें एक, और कच्चा आंवला कई खाते हैं बड़े शौक से, बढ़िया है, लेकिन उसको बिल्कुल रूखा नहीं खाना, फिर वो गला पकड़ लेता है। उसको बुरकी में डालकर, गिराई में जो होती है वो क्या कहते हैं, बाइट में, रोटी में, तो उसके साथ आप खाकर चबा कर लें तो आपका गला भी ठीक रहेगा। वो अमृत है आपके लिए। जो व्यक्ति, जो बच्चों को घर में माएँ आंवला खिलाती हैं, उनकी सारी उम्र नज़र कमज़ोर नहीं होंगी, बाल सफ़ेद नहीं होंगे। आंवला मौसम में किसी न किसी रूप में अवश्य खाएं। एक आंवला ऐसा फल है जो पकाने पर इसके गुण नष्ट नहीं होते। बाकी कोई भी टमाटर, प्याज, अदरक को जब तड़का लगाते हैं, जितना भूनते हैं उतने उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। और आंवले को भूनने में, पकाने में, अचार में, जो चीज़ में मर्जी कर लो, इसके गुण वैसे के वैसे रहते हैं। आंवला और ये मोरिंगा बहुत बढ़िया है। और आपको बोल दिया वो हार श्रृंगार, उसका वो इस्तेमाल करें, वो भी बहुत बढ़िया है। सेब का सिरका भी बहुत बढ़िया है घुटनों के दर्द के लिए, उसको भी अपना इस्तेमाल करें, किसी चीज़ में, फ्रूट में डाल लें या पानी में डाल के उसको पिएं, वो भी शरीर के लिए बढ़िया है। एक तिल का तेल होता है, उसमें कपूर डाल लें, वो मिश्रण डाल के रख लें, उससे जोड़ों की मालिश करें, कोहनियों की, जोड़ों की, यहाँ ये जो जॉइंट के जो बीच में हैं, यहाँ सारी मालिश करें, घुटनों के ऊपर मालिश करें। ये लेकर अपना तेल यहाँ डालकर घुटने के ऊपर ऐसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे मालिश करना, ठीक है, वो करेंगे, उससे भी ठीक होगा। एक आप दुपट्टा, किसी के पास थोड़ा सख्त है, ये तो फट फुट जाएगा, हाँ ये दे दीजिए आप इनको, आप लेट जाइए, हाँ, हटा के घुटनों के ऊपर ऐसे कपड़े से, ये जैसे बूट पॉलिश करने के बाद वो करता है ना, बूट की रगड़ाई, चमक आ जाती है, तो ऐसे घुटनों को रगड़ना, घुटनों में भी चमक आ जाएगी आपकी। ये देख के, ये देखिए ऐसे घुटनों के ऊपर और नीचे ऐसे, ठीक है। ये मेरा पजामा टाइट है, ये ऐसे कपड़े के बिना, हाँ, कपड़ा हटा के ये स्किन के ऊपर ऐसे, ठीक हो गया, समझ गए सारे। जिनको ना पता चले वो आके पूछ लेगा। ये चीजें कर लेंगे तब भी घुटनों का दर्द आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे आपके। हाँ जी, कोई भी इसमें 1-2 उपाय जो है 1-2 करने हैं बस। हाँ, आसन सारे करने हैं, उपाय 1-2 करने हैं, ठीक हो गया। आटा, मेथी का पाउडर और सुंड बराबर मात्रा में ले लेना, इसको देसी घी में भून लेना और इसमें देसी गुड़ मिलाकर इसके छोटे छोटे लड्डू बनाकर रख लेना। बच्चों को भी खिलाना, खुद भी खाना, स्वादिष्ट भी होंगे और आपके घुटनों का दर्द में भी रामबाण का काम करेंगे। ये सर्दियों में कर लेना, जैसे मौसम चेंज होता है। ये आज किसी के पास नोटबुक नहीं है, मैं पिछली बार बोल के गया था, रिकॉर्डिंग वो काम नहीं, तो अपने आप कौन कौन को रिकॉर्डिंग देखेगा। नोट करके जाया करिए और घर में इसको पढ़ा कीजिए, पढ़ के फिर इसका इस्तेमाल करें।
फिर देखिए आपके कितना वो असर पड़ता है। ये राजमा, चावल, अचार, मुरब्बा, ये अचार और खट्टी चीज़ें आपने नहीं खानी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तो ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे, घुटनों का दर्द आप तो ढूंढते रह जाएंगे। कहते हैं कि बस घबराना नहीं है, कहते हैं सड़क कभी सीधी नहीं जाती, आगे चलकर कहीं ना कहीं इसका मोड़ अवश्य आता है। और आप भी धैर्य से योग करते रहिए, चलते जाइए, कहीं ना कहीं सुखद मोड़ अवश्य आएगा। ओम शांति शांति शांति।